मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो सह अभाज्य संख्याओं के युग्म में हम जानते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका माशा 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दिए हुए 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन 18, 25 देख रहे हैं। दोनों संख्याओं का यदि हम माशा लें तो 1 मिलेगा, इसलिए 18, 25 ये अभाज्य संख्याओं का युग्म है। बाकी शेष 3 विकल्पों में 5, 15 में देख रहे हैं उभयनिष्ठ 5 मिल रहा है। 7, 21 में भी उभयनिष्ठ 7 मिलेगा। 31, 93 में भी 31 उभयनिष्ठ है। जबकि ऐसी दो संख्याएं जिनका माशा 1 होगा सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक p के लिए 2p सदैव धनात्मक सम पूर्णांक होगा और 2p+1 सदैव विषम पूर्णांक होगा। इसलिए चूंकि यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है तो हमारा 2p+1 ये सदैव विषम पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। तो दिए हुए दो आसान से युगपत समीकरण हैं। यदि इनको हम हल करके देखें तो पहला समीकरण है x - y = 2, x - y = 2 और दूसरा है x + y = 2। दोनों को हल करेंगे y कैंसिल हो जाएगा। 2x = 4 या x = 4/2 सरल किए तो = 2 मिल जाएगा। इस 2 को समीकरण 1 या 2 में रख दें तो 2 + y = 2, इस प्रकार से y = 0 मिल जाएगा। तो x = 2, y = 0, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं तो यदि समीकरण के मूल बराबर हैं तो विविक्तिकर b² - 4ac = 0 होती है। b² - 4ac = 0। तो इसमें मान रख देंगे। देख रहे हैं समीकरण में a का मान 3 मिल रहा है और b का मान -12 है, जबकि c का मान k है। इन मानों को यदि रख दें तो b की जगह -12 का स्क्वायर -4 × a 3 है इंटू c k = 0। -12 का स्क्वायर 144 -4 × 3 12 के = 0 या 144 बराबर मिल जाएगा 12 के, या के बराबर आ जाता है 144/12। काट के सरल करेंगे 12 12 में 144। इस प्रकार से के का मान 12 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है। अतः ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योगफल होगा।
तो चूंकि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मूलों का योग, ये हमारा फार्मूला है, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या माइनस बी बटे ए भी कहते हैं। तो माइनस देख रहे हैं एक्स का गुणांक -3 है, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक 5, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो 3/5। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर -4x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल 6 है तो के का मान होगा। यदि किसी समीकरण का एक मूल अगर दिया है तो वो उस मूल को यदि हम समीकरण में रख दें तो समीकरण संतुष्ट होगा। तो दिए हुए द्विघात समीकरण में हम x के स्थान पर 6 रख देंगे, तो इस प्रकार से बन जाएगा 6 का स्क्वायर -4 गुणे 6 प्लस के इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36 -4 24 प्लस के इक्वल टू 0। 36 से 24 घटाए 12, तो 12 प्लस के बराबर 0, या के बराबर मिल जाएगा -12। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए पर दिया है, इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 ... के लिए सार्वांतर होगा। क्योंकि सार्वांतर जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा माइनस दूसरा, ये हमारा सार्वांतर डी होता है। डी बराबर A2 - A1 या A3 - A2, तो दूसरे से पहला घटाएंगे 1 - 3 इक्वल टू -2। तो इस प्रकार से सार्वांतर डी का मान -2 मिलता है, जो कि ऑप्शन सी पर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपाते BC इक्वल टू 1:3 हो तो AP और PB का अनुपात होगा। तो चूंकि देख रहे हैं दोनों त्रिभुज अगर हम बात करें तो त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC दोनों समरूप हैं। त्रिभुज APQ त्रिभुज APQ समरूप है त्रिभुज ABC के, क्योंकि इनमें संगत कोण सभी बराबर हैं। और अनुपात दिया है PQ अनुपाते BC, ये हमारा अनुपात दिया है 1 और 3 का। चूंकि जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए PQ और BC का जो अनुपात है ठीक यही अनुपात हमारा त्रिभुज में मिलेगा AP और AB के रूप में। AP अनुपाते AB, अब ये हमारा दिया है AB को हम लिख सकते हैं AB के स्थान पर AP प्लस PB, AP प्लस PB। तो इस प्रकार से यदि इसको हम उलट कर लिखें AP अपान PB, AP प्लस PB अपान AP इक्वल टू 1/3, अलग अलग कर दें AP अपान AP प्लस PB अपान AP इक्वल टू 1/3। देख रहे हैं AP AP कट करके 1 मिल जाएगा,
तो PB अपान AP इस साइड में भी मान उलट जाएगा तो 3/1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से PB अपान AP इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2, या कह सकते हैं AP अनुपाते PB, तो ये हमारा अनुपात 1:2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो किसी भी बिंदु की अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो उसके लिए सीधे से सूत्र है बीच की दूरी d = अंडर रूट, जो भी बिंदु हमारा मानते हैं dx1 y1, तो अंडर रूट x1² + y1²। चूंकि दूसरा मूल बिंदु 0 है, 0 0 है, इसलिए x2 y2 की जगह 0 रखेंगे तो सूत्र हमारा यही बन जाएगा d = अंडर रूट x1² + y1²। x1 -6 का स्क्वायर प्लस y1 8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 36 64 जोड़ते हैं 100 मिल जाएगा, और 100 का वर्गमूल अगर देखें तो 10 होता है। तो इस प्रकार से -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी 10 इकाई मिलेगी, जो आपकी ऑप्शन सी पर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है बिंदुओं -4, 2 तथा B5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P A/A 4 है, A का मान होगा। तो चूंकि हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, अगर हम भुज का मान लिखें तो भुज x बराबर होता है x1 + x2/2। इसी में मान रख देंगे तो बिंदु P हमारा A/8, 4 दिया है, तो x का मान A/8 इक्वल टू x1 देख रहे हैं -4 प्लस x2 5/2। हल करेंगे -4 + 5 मिल करके 1 आ जाएगा। A/8 इक्वल टू 1/2, या A इक्वल टू मिल जाएगा 8/2, काट के सरल कर लिए 2 चौको 8, A बराबर 4। तो देख रहे हैं 4 हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो इसमें भी हम देख रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होती है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रख दें, देख रहे हैं x1 2, y1 3, x2 4, y2 1 है। तो इस प्रकार से 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 - 3 -2 -2 का स्क्वायर भी 4, 4 4 8। 8 के देख रहे हैं 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 इकाई ये दोनों के बीच की दूरी मिलेगी, जो कि ऑप्शन सी पर दी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है sin 30 अंश का मान होता है। तो हम जानते हैं sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो ऑप्शन ए सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है
यदि साइन ए इक्वल टू 4/5 तो tan ए का मान है। तो इसमें चूंकि साइन ए दिया है, तो यदि हम त्रिभुज बनाकर देखें, त्रिभुज में साइन ए, इसलिए त्रिभुज हमने ABC बनाया। कोण ए की बात करता है, साइन लंब बटे कर्ण, तो कोण ए के लिए लंब BC बन जाएगी, कर्ण AC। तो इस प्रकार से 4, 5 दो भुजाएं मिल जाती हैं। अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार AB का मान निकालें, तो आधार AB इक्वल टू बनेगा √AC² माइनस BC², यानी √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 घटाएंगे 9, 9 का वर्गमूल 3। आप पूछ रहा tan ए, तो tan ए जानते हैं लंब बटे आधार, मान रख देंगे लंब 4, आधार 3 मिला। इस प्रकार से tan ए का मान 4/3, जो कि ऑप्शन सी पर दिया है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान होगा। 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान होगा। तो यदि इसमें हम देखें, दिया है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो 2 उधर ले जाएंगे तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 जानते हैं cos में हम 60 अंश का मान होता है। तो इस प्रकार से 3 थीटा इक्वल टू 60 अंश, या थीटा इक्वल टू 60/3, 3 दूनाई 6, 20 मिला। थीटा का मान 20 अंश प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन सी सही है, 20 अंश। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है, कह रहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया है। तो सर्वप्रथम हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक वृत्त खींच लेते हैं। तो ये हमने एक वृत्त बनाया। अब इस वृत्त पर कह रहा है, वृत्त में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, 13 सेंटीमीटर की दूर पर, मान लीजिए हमने एक बिंदु P ले लिया, केंद्र इसका O है और त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है, और बिंदु P से इस वृत्त पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये हम इसकी एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, और इसमें चूंकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गई, केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर दी है। आप चूंकि जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण OAP 90 अंश होगा। आप चूंकि त्रिभुज OAP समकोण है, इसलिए A के सम्मुख 90 अंश की सम्मुख भुजा OP ये हमारी कर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से यदि हम पाइथागोरस प्रमेय से स्पर्श रेखा AP की लंबाई निकालें, तो AP बराबर मिलेगी √OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। मान रख दें, OP 13 दिया है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर।
13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, घटा देंगे तो 169 से 25 घटाएंगे 144 मिल जाएगा। 144 का वर्गमूल अगर देखें तो 12 होता है। इस प्रकार से स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन सी पर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की परिधियों में 3 और 2 का अनुपात है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, तो पहले वृत्त की परिधि बनेगी 2 पाई R1 और दूसरे वृत्त की परिधि आएगी 2 पाई R2। इन्हीं का अनुपात दिया है 3 और 2 का, तो देखें तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 और R2 का अनुपात मिलता है 3 और 2 का। अब यदि हम वृत्तों के क्षेत्रफल लिखें तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। इन्हीं का अनुपात निकालना है, क्योंकि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। R1 अपान R2 देख रहे हैं 3/2 दिया है, इसका स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार से दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 होगा, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। चूंकि बेलन के आधार वृत्ताकार होता है, आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और यही दिया है 9 पाई के, पाई पाई कैंसिल कर दें तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 या आर बराबर 3। तो इस प्रकार से त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पूछ रहा, व्यास हम जानते हैं कि व्यास त्रिज्या का दूना होता है, तो 2/3 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से व्यास 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो सर्वप्रथम हम 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं लिखेंगे। अगर हम 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं लिखें तो वो क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 होंगी। अब अगर इन संख्याओं को हम जोड़ें तो इनका योगफल देखिए 2, 4, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30। और समांतर माध्य जानते हैं, समांतर माध्य x बार बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग देखिए हमने अभी इनको जोड़ के देखा 30 मिला, और पद ये 5 हैं, 5 छक्का 30। तो इस प्रकार से माध्य 6 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा वर्ग अंतराल 15 से 20 का वर्ग चिन्ह है। देखिए वर्ग चिन्ह किसी भी वर्ग अंतराल में उसका मध्यमान होता है, तो हम 15 से 20 का मध्यमान निकालेंगे तो 15 से 20 का मध्यमान मिल जाएगा 15 + 20/2, तो 20 और 15 मिल करके 35 हुआ। 35/2 सरल करते हैं तो 17.5 इसका मध्यमान होगा, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है। इस प्रकार से
वर्ग अंतराल 15 से 20 का वर्ग चिन्ह 17.5 हुआ। अतः ऑप्शन डी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता है। तो हम जानते हैं ताश में 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, तो इक्कों की संख्या बराबर 4 मिलेगी। प्रश्न कह रहा है एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता हम जानते हैं, प्रायिकता पीई इक्वल टू होती है NE अपान NS, अतः अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग। तो एक इक्का निकालने की 4 इक्के होते हैं, 4 इक्का में से एक इक्का निकालने का अनुकूल ढंग होगा 4, और 52 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता निकल सकता है, तो कुल ढंग हुए 52। तो इस प्रकार से सरल करते हैं तो 4 एकम 4, 13 चौको 52, तो अभीष्ट प्रायिकता 1/13 मिलती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि 100% मानकर चलें एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।